बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के तीनों पोते से किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है। मैं तीनों पोतों से कई बार मिला हूं, मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं जहां भी मिलते हैं बाबा साहब का ब्लड होने के नाते उनका सम्मान करता हूं, पैर छूता हूं। लेकिन जहां तक सवाल राजनीति का आता है तो मुझे दुख होता है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बहुजन समाज को ये बताते हुए चले गए कि संगठित रहिए और फिर संघर्ष करिए, लेकिन वहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के घर में 3 पोते उनके और 3 राजनीतिक दल और तीनों चुनाव हार गए, तो फिर आखिरकार जा किधर रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारकी को कितना मजबूत वो लोग कर रहे हैं। तो फिर नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, शायद ही आपको पता हो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 3 पोते हैं और 3 के 3 पोते 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े थे। शायद ही देश के दलितों को, बहुजनों को ये बात पता हो कि बाबा साहब के 3 पोते चुनाव लड़े थे। तो फिर रिजल्ट क्या हुआ, मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेकर के चलता और बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 5 संतानें थीं। 5 संतानों में से 4 संतानों की डेथ हो गई, जिसमें रमेश, इंदु और 2 लोग और थे। तो 4 बच्चों की बाबा साहब की डेथ हो गई थी और एक बच्चा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवित रहे थे, जिनका नाम यशवंत राव अम्बेडकर था। यशवंत राव अम्बेडकर के बारे में बताया जाता है कि वो एक पैर से विकलांग थे और उनको लोग प्यार से भैया साहब भी कहते थे। यशवंत राव अम्बेडकर की शादी मीराताई अम्बेडकर से हुई थी और मीराताई अम्बेडकर अभी जीवित हैं और वो भारतीय बौद्ध महासभा की लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रही हैं। अभी लगभग 95 वर्ष की उम्र में वो अपने परिवार के साथ महाराष्ट्र में रहती हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पुत्र यशवंत राव अम्बेडकर की 3 संतानें, 3 पुत्र हैं और 3 पुत्र में शायद ही एक बेटा जो बड़े वाले उनको आप लोग जानते हैं और 2 बेटे जो हैं शायद ही उनको आप नहीं जानते हैं। बाबा साहब के बड़े पुत्र जो हैं वो प्रकाश राव अम्बेडकर हैं, 2 बार लोकसभा सांसद रहे हैं और 1 बार राज्यसभा सांसद रहे हैं। प्रकाश राव अम्बेडकर 90 के दशक से भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं। उनको तमाम लोग जानते हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे जनता दल की सरकार रही हो, वो हमेशा राजनीति में सक्रिय रहे हैं और उनका अपना राजनीतिक संगठन है जिनका नाम है बहुजन अगाड़ी पार्टी करके एक संगठन है उनका, जिसको वो चलाते हैं। और उसी बैनर तले उन्होंने महाराष्ट्र में इस बार 36 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वो खुद भी चुनाव लड़े थे। तो पहले मैं ये बता दूं कि प्रकाश राव अम्बेडकर जो चुनाव लड़े थे वो लोकसभा कौन सी थी और उनको वोट कितने मिले। तो प्रकाश राव अम्बेडकर की वंचित बहुजन अगाड़ी पार्टी जो है, राजनीतिक दल जो है, उसके बैनर तले वो अकोला से लोकसभा चुनाव लड़े थे। महाराष्ट्र के अकोला लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। तो उनको 2,76,746 वोट पड़े थे और वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। इसी सीट से एक समय पर वो 98 और 99 के लोकसभा चुनाव में सांसद भी रहे हैं, लेकिन उस समय पर कांग्रेस से गठबंधन था। तो 3 जो महाराष्ट्र के बड़े दलित नेता हैं, चाहे प्रकाश राव अम्बेडकर हो, चाहे रामदास अठावले हो और चाहे जोगिंदर कवाड़े हो, तीनों लोग उस समय जीत करके आए थे। तो प्रकाश राव अम्बेडकर अपने राजनीतिक जो उनका दल है बहुजन अगाड़ी बहुजन जो राजनीतिक दल है उनका, उसी के बैनर तले वो चुनाव लड़े थे और तीसरे नंबर पर उनको संतुष्ट करना पड़ा। हालांकि पहले उनका भी यही कहा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में वो शामिल होंगे, लेकिन वो इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हुए। महाराष्ट्र के लोग यही कहते हैं कि जिस प्रकार से बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश में अलग चुनाव लड़ करके अब कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया, ठीक उसी प्रकार प्रकाश राव अम्बेडकर ने महाराष्ट्र की 36 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ करके अपने राजनीतिक अपने बैनर तले शायद उन्होंने भी बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम किया है और यही कारण हुआ है कि अकोला में वो खुद भी तीसरे नंबर पर रहे। तो ये तो बड़े बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पुत्र रहे। अब मैं दूसरे पुत्र की बात कर लेता हूं जिनका नाम है भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर। भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर के बारे में मैं बता दूं कि भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर को पिछले दिनों आपने उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर भंते सुमित्र रतन के मंचों पर देखा होगा, जहां पर चाहे तो 22 प्रतिज्ञा देने का मामला हो, चाहे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने का मामला हो, तो वहां पर भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर बाबा साहब के जो दूसरे नंबर के पुत्र बेटे के बेटे हैं वो वहां पर रहे थे। तो वो अपनी भूमिका अदा कर रहे थे और अब इस बार वो पंजाब की होशियारपुर सीट है, होशियारपुर लोकसभा क्षेत्र है, जो होशियारपुर मान्यवर साहब कांसीराम के नाम से भी विश्व भर में जाना जाता है। उस होशियारपुर सीट से वो लोकसभा चुनाव लड़े थे और जिस राजनीतिक दल के बैनर तले वो चुनाव लड़े थे उस राजनीतिक बैनर का नाम था ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी। तो ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी के बैनर तले भीमराव यशवंतराव अम्बेडकर होशियारपुर से चुनाव लड़े थे। आपको सुनकर के हंसी आएगी कि उनको वोट कितने मिले। उनको वोट मिले हैं 1140, यानी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पुत्र यशवंतराव के पुत्र
उनको वोट मिले 1140 और इस सीट पर उनको लगभग 0.1% वोट पड़ा है और 15वां स्थान बाबा साहब के पुत्र को इस 2024 के लोकसभा चुनाव में मिला है। तो आप समझ सकते हैं कि तीन भाइयों में दूसरे भाई का मैंने जिक्र यहाँ पर कर दिया है। अब मैं तीसरे भाई का भी जिक्र कर देता हूँ ताकि आपको बात सीधी सीधी पता चल जाए कि तीसरे भाई कहाँ और कैसे चुनाव लड़ते। तो इनके तीसरे और सबसे छोटे भाई हैं जो रिपब्लिकन सेना महाराष्ट्र में चलाते हैं और उनका नाम है आनंद राज अंबेडकर। तो आनंद राज अंबेडकर तीनों भाइयों में सबसे छोटे हैं और वो रिपब्लिकन सेना, उनकी भी राजनीतिक दल है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि संगठित रहिए, और बाबा साहब के घर में ही देख लीजिए कि 3 पोत्र हैं और 3 के 3 अलग राजनीतिक दल चला रहे हैं। बड़े वाले प्रकाश राव अंबेडकर वंचित बहुजन अगाड़ी राजनीतिक दल चला रहे हैं, दूसरे वाले ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी चला रहे हैं और तीसरे वाले आनंद राज अंबेडकर जो हैं वो रिपब्लिकन सेना नाम का राजनीतिक दल चला रहे हैं। तो अमरावती लोकसभा क्षेत्र जहां पे नवनीत राणा पिछली बार निर्दलीय चुनाव जीत करके आई थी, इस बार वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, तो वो हालांकि चुनाव हार गई और वहां पर वंसोड़ साहब चुनाव जीते हैं। लेकिन मैं जिक्र कर रहा हूं आनंद राज अंबेडकर का, जो बाबा साहब के तीसरे नंबर के पुत्र हैं। तो आनंद राज अंबेडकर को जो वोट मिले हैं वो वोट मिले हैं वहां पर 18,793 में वो 4th पोजीशन उनको मिली है, यानी चौथे नंबर पर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पुत्र आनंद राज अंबेडकर अमरावती लोकसभा क्षेत्र से रहे हैं। यानी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पुत्र यशवंत राव अंबेडकर और यशवंत राव अंबेडकर के 3 बेटे प्रकाश राव अंबेडकर, भीमराव यशवंत राव अंबेडकर और तीसरे आनंद राज अंबेडकर, तीनों 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़े। एक अमरावती से लड़े, एक अकोला से लड़े, एक पंजाब के होशियारपुर से लड़े और तीनों के तीनों की जमानत जब्त हो गई। अब ये बात मैं आपके साथ इसलिए भी कर रहा हूं कि ताकि देश के लोगों को ये पता चल जाए कि डॉक्टर अंबेडकर की, फूले की, कबीर की, नानक की, रैदास की जो विरासत है, बुद्धा की जो विरासत है, वो किसी सरनेम के आधार पर नहीं तोली जाती है, क्योंकि वहीं पर दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण 1,51,000 से ज़्यादा वोटों से अगर नगीना से चुनाव जीत करके आते हैं और वहीं दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के पुत्र 1,140 वोट पर सिमट जाते हैं और दूसरे पुत्र 18,793 वोट पर और तीसरे प्रकाश राव अंबेडकर 2,76,746 वोट पा करके चुनाव हार जाते हैं, तो ये समझना तय है कि विरासत में मिल जाती होगी, लेकिन शायद वैचार की जो है, जो लड़ाई है, वो शायद विरासत में नहीं मिलती है। यही कारण है कि फूले अंबेडकरी विचार के जो लोग हैं कभी मायावती और काशीराम को अपना लेते हैं, कभी बुद्धप्रिय मौर्य और संघप्रिय गौतम को अपना लेते हैं और कभी चंद्रशेखर को अपना लेते हैं, लेकिन नहीं अपना पा रहे हैं पिछले 30 या 40 साल में। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खुद के बेटे यानी उनके पुत्र जो हैं वो भारतीय राजनीति में और बहुजन राजनीति में कहीं भी फिट नहीं हो रहे हैं। इस पूरी जो वीडियो मैंने बनाई है, इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही था। मेरा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के तीनों पोतों से किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं है। मैं तीनों पोतों से कई बार मिला हूं, मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं जहां भी मिलते हैं बाबा साहब का ब्लड होने के नाते उनका सम्मान करता हूं, पैर छूता हूं। लेकिन जहां तक सवाल राजनीति का आता है तो मुझे दुख होता है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बहुजन समाज को ये बताते हुए चले गए कि संगठित रहिए और फिर संघर्ष करिए, लेकिन वहीं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के घर में 3 पोते उनके और 3 राजनीतिक दल और तीनों चुनाव हार गए, तो फिर आखिरकार जा किधर रहे हैं और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचार की को कितना मजबूत वो लोग कर रहे हैं। तो फिर तो बेहतर चंद्रशेखर है, फिर तो बेहतर पूर्व में मायावती थी, फिर तो बेहतर पूर्व में काशीराम थे, फिर तो बेहतर पूर्व में क्या नाम है अपना जगजीवन राम थे, फिर तो बेहतर पूर्व में बीपी मौर्य और संघप्रिय गौतम थे। ये बातचीत मैंने इसलिए रिकॉर्ड की है ताकि देश के लोगों को ये पता चल सके कि वर्तमान समय में, वर्तमान चुनाव जो बीता है अभी हाल ही में, उसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के 3 पोते थे और तीनों चुनाव लड़े और 2 की जमानत जब्त हो गई और तीसरे सबसे बड़े प्रकाश राव अंबेडकर को अकोला से तीसरे नंबर पर संतुष्ट होना पड़ा, वो भी लगभग 4 लाख 3.5 लाख वोटों से पीछे थे। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपका कोई सवाल है तो हमें लिख भेजिए rahulnagpalofficial@gmail.com पर। धन्यवाद।